एपिसोड की शुरुआत उज्जैनी के नयनिका से माफ़ी मांगने और रोने से होती है। नयनिका कहती है कि हर काम माफ़ नहीं होता। वह अपने कमरे में चली जाती है। मिनी, रोमियो और रोहन वहां आते हैं। उज्जैनी भी वहां आती है। मिनी नयनिका से घर से बाहर न जाने के लिए कहती है। नयनिका कहती है कि वह वहां नहीं रह सकती क्योंकि उज्जैनी उसे वहां नहीं चाहती। मिनी कहती है कि उज्जैनी नयनिका को समझ नहीं पाए। रोहन कहता है कि वह नयनिका के बिना बर्थडे पार्टी नहीं मनाएगा। नयनिका कहती है कि वह जरूर आएगी। मिनी रोमियो और रोहन को वहां से ले जाती है। इस बीच श्रेया कहती है कि नयनिका को अपनी बीमारी के बारे में पहले उन्हें या अपने परिवार को बताना चाहिए था, लेकिन नयनिका ने सब कुछ एक बाहरी आदमी को बता दिया और ईशान ने ऐसे बात की जैसे वे इंसान नहीं हैं। वह पूछती है कि जब नयनिका ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वे अपनी इंसानियत कैसे दिखा सकते हैं। जया कहती है कि इस घर के कई लोगों को नयनिका पर भरोसा नहीं था। अंगना कहती है कि नयनिका नील से बात कर सकती थी। इंद्राणी कहती है कि नयनिका ने भी उज्जैनी से बात नहीं की। रुषा कहती है कि नयनिका हमेशा इस परिवार के लिए खड़ी रही, लेकिन इंद्राणी कभी नयनिका से अटैच नहीं हुई। इंद्राणी कहती है कि यह सच नहीं है। जया कहती है कि वे अभी भी नयनिका के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। उज्जैनी रोती है और नयनिका को गले लगा लेती है। वह नयनिका से माफ़ी मांगती है। नयनिका कहती है कि उसे अभी हॉस्पिटल जाना है। उज्जैनी कहती है कि वह नयनिका को लेकर बहुत पॉसेसिव है। नयनिका कहती है कि वह ये जानती है। उज्जैनी पूछती है कि नयनिका को इस हालत में काम क्यों करना पड़ता है। नयनिका उज्जैनी से उसके लिए न रोने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह जानती है कि नील की वजह से उज्जैनी बहुत रोई थी। उज्जैनी कहती है कि वह नयनिका को कुछ नहीं होने देगी और वह पक्का करेगी कि नयनिका को सबसे अच्छा इलाज मिले। नयनिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि वह मरने वाली है। उज्जैनी कहती है कि नयनिका को खुश और हेल्दी रहना चाहिए। वह नयनिका से उसे हॉस्पिटल क्वार्टर में ले जाने के लिए कहती है। वह नयनिका से उसे न छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। वह कहती है कि नयनिका के अलावा उसका कोई नहीं है। नयनिका कहती है कि उसका भी उज्जैनी के अलावा कोई नहीं है। वह उज्जैनी को गले लगाती है। अंगना कहती है कि नयनिका का कैंसर शुरुआती स्टेज में है, इसलिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वह रोहन की बर्थडे पार्टी को लेकर परेशान है। जया अंगना को ताना मारती है। रुषा भी अंगना को ताना मारती है। श्रेया अंगना से उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एना पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि ईशान ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन एक डिवोर्सी के लिए उसे छोड़ दिया और अब वे उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहती है कि ईशान ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। पुलिस इंस्पेक्टर उससे लिखकर कंप्लेंट देने के लिए कहता है और सिर्फ सच बताना क्योंकि ईशान एक बड़ा सेलिब्रिटी है। नयनिका दादाजी से कहती है कि वह काम पर जा रही है। दादाजी पूछते हैं कि क्या उसका काम पर जाना ज़रूरी है। काका कहते हैं कि उन्होंने नील से नयनिका के ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी। नयनिका उनसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है। अंगना नयनिका को रोहन की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। नील अंगना से पार्टी कैंसिल करने के लिए कहता है। नयनिका कहती है कि उसने रोहन से पार्टी में आने का वादा पहले ही कर दिया था। इंद्राणी कहती है कि नयनिका ने घूंघट नहीं किया था। नयनिका कहती है कि उसने अब ऐसा न करने का फैसला किया है। वह इंद्राणी से कहती है कि वह उसे उसके नाम से बुलाए और उसे इस परिवार की बहू की तरह बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है। उज्जैनी पूछती है कि जब नयनिका इस परिवार की बहू नहीं है तो नयनिका को कोई रस्म क्यों माननी चाहिए।
एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। ईशान नयनिका से कहता है कि वह अगले हफ्ते इलाज के लिए मुंबई आए। नयनिका कहती है कि उसे पता करना है कि उसे मुंबई में इलाज मिलेगा या नहीं। वह कमरे में आराम करती है क्योंकि उसे थकान महसूस होती है। उज्जैनी और शिशु ईशान से मिलने वहां आते हैं।